मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। गुणा। इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा की अवधारणा, बार बार जोड़कर गुणा करना, गिनती कूदकर गुणा की अवधारणा समझना। बच्चों, याद है ना कि जोड़ यानी दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाकर गिनना। हाँ, तो चटर बताओ, 3 + 2 कितना हुआ? 5। और 3 + 2 + 4? ये हो गया 9। शाबाश। परंतु कई बार हमें 2 और 2 और 2 को मिलाना या जोड़ना पड़ता है, या 3 और 3 और 3 और 3 को, या 6 और 6 और 6 और 6 और 6 को। यहाँ हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ करते जा रहे हैं, है ना? अब यदि हमें एक ही संख्या को 8 बार या 9 बार या 10 बार जोड़ करना पड़े तो हमें गिनते गिनते समय लगेगा और हम बीच में भूल भी सकते हैं कि कहाँ थे। तो इसके लिए गणितज्ञों ने एक तरकीब निकाली। बराबर बराबर इकाइयों वाले कई समूहों का यदि हमें जोड़ करना हो तो हम एक समूह में जितनी इकाइयां हैं वो गिन लेंगे और जितने समूह हैं उन्हें गिन लेंगे। फिर हम उन इकाइयों की संख्या को समूहों की संख्या से गुणा कर लेंगे। गुणा क्या होता है दीदी? गुणा का अर्थ होता है किसी भी संख्या की बार बार गिनती या उस संख्या का बार बार जोड़। और बच्चों, क्या आपको पता है कि इसे हम अगर याद कर लें तो हम झट से बता सकते हैं कि किसी संख्या को 5 बार जोड़ा तो क्या संख्या मिलेगी, या 8 बार जोड़ा तो क्या संख्या मिलेगी। आओ समझते हैं कैसे। यहाँ देखो, एक धान की क्यारी में एक लाइन में 4 पौधे लगे हैं और पूरी क्यारी में 6 लाइन लग सकती हैं। तो पटर, बताओ कुल कितने पौधे लगेंगे? मैं बताती हूँ। देखो, इसके लिए हम चौक से जमीन पर एक क्यारी का आकार बना लेते हैं और काउंटर्स को पौधे मान लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन में 4 काउंटर्स यानी पौधे लगा दिए। इस क्यारी में 6 लाइन लग सकती हैं, तो 4 पौधों की 6 लाइन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 6 लाइनों में 24 पौधे लगेंगे। सही कहा पटर। यहाँ 6 बार संख्या 4 को जोड़ा जा रहा है और यही हुआ 4 × 6। ये गुणा का चिन्ह है। जब दो संख्याओं को गुणा करना हो तो उनके बीच ये चिन्ह क्रॉस लगता है। अब पटर, क्या तुम इसे गुणा के रूप में लिख सकती हो? इसमें 8 बार संख्या 7 को जोड़ा जा रहा है, तो ये हुआ 7 × 8। शाबाश पटर। अच्छा, अब अगर यहाँ कुल सितारे गिनने हों तो पहले पता करेंगे कि हर पंक्ति में कितने सितारे हैं।
और कुल कितनी पंक्तियां हैं, है ना? हर पंक्ति में 3 सितारे हैं दीदी, और कुल 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं। कुल सितारे पता करने के लिए संख्या 3 को 5 बार जोड़ेंगे। 3 + 3 + 3 + 3 + 3। इस बार बार जोड़ करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गुणा की संक्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलो इसे हल करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। 3 × 5 = 15, है ना? गुणा को गिनती कूदना या स्किप काउंटिंग के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। आओ इसे संख्या रेखा से समझते हैं। याद है ना कि संख्या रेखा पर हम बराबर दूरी पर संख्याओं को दर्शाते हैं, ऐसे। अब यदि 4 × 5 पता करना हो तो 4 की गिनती 5 बार कूदेंगे। तो पहले हम 0 से शुरुआत करेंगे। अब 5 बार 4 4 के कदम रखने हैं। तो आए 0 से संख्या 4, ये हुई 1 कूद। अब 4 से 4 की कूद मारेंगे तो पहुंच गए 8 पर। अब 8 से किस संख्या पर जाएंगे? 8 से 4 कदम लेंगे संख्या 12 तक। हाँ, और फिर 12 से 16, और फिर 16 से 20 तक पहुंच जाते हैं। ये हो गई 5 कूद। और जिस संख्या पर पहुंचे वही उत्तर होगा, यानी 4 × 5 = 20। अब संख्या रेखा को देखते हुए 3 × 6 का मान बताओ। इसके लिए 3 की गिनती 6 बार कूदेंगे ना दीदी? बिल्कुल ठीक। 0 से 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और फिर 18। तो 3 × 6 हुआ 18। सही कहा मेरे होशियार बच्चों। और 6 × 5 कितना होगा? 6 × 5 पता करने के लिए संख्या की गिनती 5 बार कूदेंगे। हाँ। 0 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 17। अरे नहीं, 18 होगा। हाँ 18। फिर 24 और 30। तो 6 × 5 = 30। बिल्कुल चटर। बच्चों, आपने गुणा के बारे में समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।